हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, लेकिन एक स्पेशल इंडियन ग्रैंड मास्टर की है, गुकेश डी। फ्रेंड्स, ये गेम है सन 2019 की। नेस्द्रोफ मेमोरियल में गुकेश का मुकाबला था पोलैंड के इंटरनेशनल मास्टर। आई थिंक गुकेश भी उस समय शायद इंटरनेशनल मास्टर ही रहे होंगे। एडम डिसेसिन, इसकी जो भी इनका नाम है, काफी मुश्किल नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ एडम ने गेम की शुरुआत की E4 के साथ। तो सिसिलियन डिफेंस यानी C5 से यहाँ गुकेश ने शुरू किया। नाइट F3, देन E6, नाइट C3। तो नाइट C6 यहाँ ब्लैक ने किया। D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ A6, G3, D6, बिशप G2, देन बिशप D7। ऑब्वियस है, यहाँ पर कुछ इस तरह का मूव ब्लैक के खेलने के प्लान है, लेकिन इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया सबसे पहला काम। नाइट F6, देन नाइट टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, देन हुआ A4, बिशप E7, देन A5, कैसल बाय ब्लैक, देन बिशप E3 स्क्वायर पर। बहुत अच्छा स्क्वायर है आने वाले समय में इस बिशप के लिए। तो रुक C8 यहाँ पहले मूव आया ब्लैक का, देन रुक E1 व्हाइट का मूव था। नाइट D7 माइट भी यहाँ कुछ इस तरह के मूव्स को रोकने के लिए इस नाइट के मैन्यूवर को किया गया होगा। तो नाइट A4 यहाँ पहले व्हाइट का मूव आया। व्हाइट भी यहाँ इस B6 स्क्वायर को पर परमानेंटली अपने पास रखना चाहता है। F5, और इस F पॉन के आगे पुश होने से देखते हैं क्या होता है। नाइट B6 एक्सचेंज करने पड़ेंगे क्योंकि रुक पर अटैक है। तो नाइट टेक्स B6, बिशप टेक्स B6 परफेक्ट स्क्वायर है इस डार्क स्क्वायर बिशप के लिए। क्वीन पर अटैक है, तो क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। देन हुआ E टेक्स F5, देन बिशप टेक्स G2। सबसे पहले यहाँ बिशप एक्सचेंज किए, ये जरूरी भी था। किंग टेक्स G2, देन रुक टेक्स F5, C3, देन बिशप D8 स्क्वायर पर। इतने एग्रेसिव स्क्वायर पर इस बिशप को बैठना अलाउ नहीं किया जा सकता। तो व्हाइट ने यही काम किया, बिशप टेक्स D8। और चाहिए क्या था यहाँ गुकेश को, रुक टेक्स D8, देन क्वीन D3 स्क्वायर पर। कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि सबसे पहले तो सॉरी यहाँ इस E6 पॉन पर अटैक है। तो D5 ब्लैक का ऑब्वियस मूव है, और यहाँ ब्लैक का बेनिफिट क्या है, F फाइल यहाँ क्लियरली ओपन मिलने वाली है ब्लैक को। रुक गया E2 स्क्वायर पर, देन रुक एट D गोज टू F8, रुक D1 स्क्वायर पर। क्वीन F7, देन रुक एट D गोज टू D2। ऑब्वियस मूव है, इससे ज्यादा और कुछ यहाँ प्रेशर बनाया भी नहीं जा सकता। H5, देन C4, देन D4 ऑब्वियस है, और यहाँ इस D पॉन को आगे पुश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइट यहाँ इस पॉन को ले नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ व्हाइट को ऑलमोस्ट चेकमेट होने दिखाने उठानी पड़ जाएगी। क्वीन D3, यहाँ पहले व्हाइट का मूव है। मेरे ख्याल से यहाँ एडम को, मेरे ख्याल से यहाँ इस F पॉन को आगे पुश करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए था। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो आने वाले मूव ब्लैक के हैं, इस E पॉन और उसके बाद यहाँ इस G पॉन को आगे पुश करने के ही हैं। पहले हुआ यहाँ E5, पॉन पर डिफेंस हुआ, देन क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। किंग H8, देन हुआ B3, G5। और अब यहाँ व्हाइट क्या करेगी, क्योंकि पॉन थर्स्ट आ चुका है ब्लैक का। अगले मूव में माइट भी G पॉन और H पॉन कोई भी एक आगे पॉन पुश होने ही वाला है। तो यहाँ पर व्हाइट को अपने इस H पॉन को आगे पुश करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ क्वीन D5 की ऑप्शन को पहले व्हाइट ने कंसीडर किया, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज। और अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती तो कंडीशन बेटर ही है, लेकिन वीक पासर होगा, ये बहुत स्ट्रांग नहीं रह सकता। पर देखते हैं यहाँ क्वीन एक्सचेंज करने की गुकेश को आखिर जरूरत ही क्या थी। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को रखा G7 स्क्वायर, उसके बाद रुक गया E4 स्क्वायर पर, और शायद यही इरादे रहे होंगे कि एक्सपेक्ट रहा होगा कि ब्लैक जरूर यहाँ अपने इस H पॉन को आगे पुश करेगा, तो इस H पॉन के पुश को रोका जाए। लेकिन यहाँ ब्लैक का इरादा है G पॉन को आगे पुश करने का था। और अब यहाँ क्या किया जाए, क्या यहाँ इस E5 पॉन पर और ज्यादा प्रेशर को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम इस वे में आगे बढ़ती है और व्हाइट यहाँ अपने रुक को E2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस E5 पॉन पर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाए, तो क्वीन F6, देन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी यहाँ व्हाइट की इस गेम में। क्योंकि अगर हम इस तरह से भी गेम को आगे लगाएंगे, मोर और लेस यहाँ ये गेम इक्वल रहेगी, लेकिन E5 का पासर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्लैक के पीसेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, रोकने के लिए काफी रहेगा। और इतनी देर काफी रहेगी, ब्लैक का किंग बहुत जल्दी सेंट्रलाइज हो जाएगा यहाँ इस सिचुएशन से। तो एंड गेम के लिए काफी अच्छी सिचुएशन होती है वो, लेकिन यहाँ खैर व्हाइट का मूव आया H पॉन को आगे पुश करने का काफी देर के बाद। क्वीन गई
6 स्क्वायर पर, देन रुक E2, ये मूव आना ही है। G टेक्स H3 विद चेक, किंग टेक्स H3 हुआ, देन हुआ H4। और फ्रेंड्स यही गुकेश की प्लानिंग्स है कि किसी भी तरह से G और H फाइल को ओपन करवा दो एंड दैट्स इट। चेकमेट करने में क्या देर लगनी है, क्वीन और रुक दोनों रखे हैं यहाँ चेकमेट करने के लिए। तो क्या वाइट कंसीडर करें? जी पॉन को आगे पुश करना भी ठीक था, शायद सही स्ट्रेटेजी हो सकती थी, लेकिन यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक F3 चेक पहले होगा, चेक के बाद किंग मूव हो जाएगा, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये क्वीन आ जाएगी अटैक को ज्यादा बढ़ाने के लिए? वेल, व्हाइट के पास वहां से भी वे आउट होंगे, लेकिन व्हाइट ने यहाँ ऑप्ट किया अपने किंग को G2 स्क्वायर पर लेकर। और अब यहाँ गुकेश क्या कर सकते हैं, रुक को जी फाइल में लेकर जा सकते हैं, शायद कुछ इस तरह से पॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन एच टेक्स G3 बेटर मूव है। क्यों है? एच टेक्स G3 होने के बाद रुक गया G8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस G3 पॉन पर डिफेंस है, और यहाँ व्हाइट को बहुत संभल कर कैलकुलेशन करनी थी। उन्हें यहाँ अपने इस G3 पॉन का डिफेंस करना था रुक से, लेकिन उन्होंने यहाँ अपने रुक को F2 स्क्वायर पर रखा और रुक एक्सचेंज की कोशिश की, लेकिन वहां एडम बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर गई। रुक टेक्स G3 विद चेक, एक पॉन गया और एक्सपोज्ड किंग यहाँ पर ब्लैक को मिल चुका है व्हाइट का। और क्यों मिल चुका है? क्योंकि किंग टेक्स G3 नहीं हो सकता, क्वीन G6 चेक, किंग जाएगा H फाइल में और उसके बाद रुक से चेक और चेकमेट होगी यहाँ पर, इसलिए नहीं हो सकता। वेल, यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ा किंग F1, अगेन फोर्सिंग रुक एक्सचेंज, लेकिन रुक एट G गोज टू F3 और F फाइल में अपने कब्जे को बरकरार। और अब यहाँ व्हाइट क्या करेगा? अगर वो यहाँ व्हाइट अपने किंग को ई फाइल की तरफ लेकर जाना चाहेगा, तो फ्रेंड्स आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ कि व्हाइट का ये रुक D2 रुक यहाँ उसे गंवाना पड़ेगा। क्यों गंवाना पड़ेगा? किंग D1 सॉरी क्वीन H4 यहाँ पहले ब्लैक कर सकता है, वो यहाँ इस रुक को पिन कर सकता है, उसके बाद किंग D1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स F2 होगा, ऑब्वियस है। रुक टेक्स F2 होने के बाद ये रुक भी जाता है, क्वीन टेक्स F2 एंड दैट्स इट। एक रुक का एडवांटेज यहाँ पर क्लियरली ब्लैक को मिल चुका होगा। तो यहाँ रुक टेक्स F3 पहले व्हाइट को करना ही पड़ा, रुक टेक्स F3 चेक, और फिर दोबारा वही बात कि अब व्हाइट अपने किंग को कहां लेकर जाए, G2 या E2 स्क्वायर। E2 स्क्वायर की कैलकुलेशन फ्रेंड्स वही डेंजरस है, क्योंकि यहाँ ब्लैक पहले करेगा रुक E3 चेक, किंग मूव होगा, क्वीन F1 चेक होगा, किंग दोबारा मूव होगा C2 स्क्वायर पर, रुक C3 सारे फोर्सफुल सीक्वेंस रहेंगे, किंग B2 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ ये D2 रुक गंवाना पड़ जाएगा व्हाइट को। वेल, यहाँ व्हाइट के लिए फोर्स्ड मूव हो गया किंग को मूव करना G2 स्क्वायर पर, और अब चेकमेट करने में कितनी देर लगनी है, खासकर जब यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को F5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अगले दो मूव में यहाँ चेकमेट क्लियरली नजर आ रही है। ना तो अब यहाँ किंग को G1 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता, अगर ऐसा होगा भी तो क्वीन G5 चेक होगा, और क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद रुक पर अटैक होगा, क्वीन अगर बीच में आगे भी गई देन क्वीन E3 चेक आ जाएगा, एक मूव, फिर रुक F2 स्क्वायर पर आ जाएगा, और अगर यहाँ मटेरियल एक्सचेंज हो भी गया तो ये दो कनेक्टेड पासर्स व्हाइट के लिए रोकना बहुत मुश्किल होगा, और उतनी देर में ब्लैक का किंग इन तीन पॉन्स को आराम से एलिमिनेट कर सकता है। खैर, यहाँ हुआ था क्वीन E4, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, गुकेश का फाइनल मूव था यहाँ रुक G5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद एडम ने रिजाइन कर दिया, और रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले मूव में यहाँ H और G फाइल, रुक G फाइल में और क्वीन H फाइल में, और यहाँ ये चेकमेट हो। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और गुकेश डी की गेम जरूर पसंद आई होगी, काफी सिंपल गेम थी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसगुल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।